नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ सूर्य के कर्क राशि के गोचर के बारे में। कल 17 जनवरी के दिन, सोमवार के दिन, सोमवती अमावस्या वाले दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये सूर्य जो है अभी तक केतु के नक्षत्र से दृष्ट थे और उसके कारण शनि के साथ भी युति, शनि से दृष्ट होने के कारण अभी तक बहुत सारी परेशानियों का सामना करने पड़ रहा था। परंतु अब जो सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, ये प्रवेश बुधादित्य योग में आने वाला है और जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में बुधादित्य योग का योग है, वो अब कुछ हद तक उन्हें बहुत अधिक तक सुकून भी दे सकता है, उन्हें सफलता दिला सकता है। परंतु किन राशियों के लिए ये जो सूर्य का गोचर है वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ये बात आपकी जो राशि है, जन्म की राशि, उससे पता चलेगा। क्योंकि टैरो कार्ड के माध्यम से आपको मैं ये बताने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि ग्रह का परिवर्तन तो हर वक्त होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सूर्य हमारे लिए जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं। ब्रह्मांड में अगर सूर्य ना हो और सूर्य के बिना, उनकी रोशनी के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं, हमारे शरीर के कारक होते हैं। इसके साथ साथ हमारे इस हिस्से को सूर्य को ही मतलब दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम अपने आँखों की बात कर लें, ये भी हमारे सूर्य के ग्रह से ही युक्त होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जिस नक्षत्र में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, यानी जिस राशि, कर्क राशि जो होती है, वो 3 नक्षत्रों से युक्त है और इसमें जो एक नक्षत्र है वो उनका शत्रु का नक्षत्र है। और शत्रु नक्षत्र में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो बहुत सारे लोगों को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए जो मैं बीच का समय है वो अच्छा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि 17 जनवरी यानी एक तरह से अगर न्यूमरोलॉजिकल देखते हैं तो ये भी एक तरह से शनि का ही नक्षत्र की राशि के हिसाब से न्यूमरोलॉजी में आता है। और चूँकि नक्षत्र और राशि और जो डेट है वो एक तरह से काफ़ी मैचअप होगी, तो इस तरीके से आपको ये परेशानी में कुछ समय के लिए रखेगी। अगर हम बात करते हैं किस तरीके की बीमारियों की बात की आ सकती हैं, तो सबसे पहली बात तो अगर किसी को सिरदर्द रहता हो तो आपको विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ किसी को अगर स्वाद की परेशानी हो, उसको जीभ में स्वाद नहीं लगता हो, तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो है ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं। दिल की धड़कन जो है उसकी अब बढ़ सकती है। एंड मैं जो देखती हूँ कि हाँ, जो उन्माद की स्थिति है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। एंड सरकारी नौकरी से संबंधित कुछ लोग हैं अगर, तो उनको बहुत ध्यान रखना होगा। चर्म रोग की अगर किसी को परेशानी है तो उनको वहाँ पर ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ अगर पिता है, हड्डी है, अगर पिता से कोई संबंध या विवाद चल रहा हो तो वहाँ पर ध्यान देना होगा। एंड इसके साथ साथ आपको हड्डियों का भी ध्यान देना होगा। और जो मैं बात कर रही हूँ, दांतों की स्थिति को भी ध्यान रखना होगा। किसी को मसूड़ों से संबंधित अगर परेशानी आ रही है तो उसे वहाँ पर ध्यान देना होगा। किसी को हार्ट से संबंधित परेशानी है तो आपको वहाँ ध्यान रखना होगा। रक्त की कमी मुझे दिखाई दे रही है इस सूर्य के गोचर के बीच में, क्योंकि मैं वैदिक स्तर से आप लोगों को ये गोचर का प्रभाव बता रही हूँ। लेकिन टैरो कार्ड क्या बोलता है, क्योंकि पाश्चात्य शैली के हिसाब से भी जो गोचर का वर्णन किया जाता है वो भी बहुत हद तक आप लोगों को इस चीज़ में रीडिंग में काफ़ी सफलता दिलाता है और आपके साथ होने वाली घटनाओं से आपको अवगत कराता है। चूँकि सूर्य जो है वो कर्क राशि के प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे, परंतु चूँकि मेष लगन ही सबसे पहले होता है, इसलिए मैं मेष राशि के साथ ही शुरुआत करने वाली हूँ। और आशा करती हूँ आप सभी लोग इस बुधादित्य योग को जरूर देखेंगे, किस तरीके से आप इस बुधादित्य योग को अपने जीवन में सफल बनाएं। तो मैं बताने जा रही हूँ सबसे पहले कर्क राशि, मेष राशि के लिए। मेष राशि में जो आपका टैरो कार्ड रीडिंग है वो क्या कहने वाला है, देखिए। मेष राशि के हिसाब से आपके चतुर्थ भाव में यानी 4th हाउस को इंडिकेट कर रहे हैं।
टैरो कार्ड में। एंड इसमें मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि कोई फीमेल्स हैं, क्योंकि आपके 5th हाउस के मालिक होते हैं सूर्य। तो सूर्य यानी किसी प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो आपको वहाँ पे माइनस हो सकता है, कोई महिला के द्वारा आपको हानि हो सकती है। एंड इसके साथ साथ आपका जो धन है, धन संबंधित कोई आपको परेशानी आ सकती है, कोई लॉसेस हो सकता है। आप थोड़ा सा फैमिली घर के अंदर अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ थोड़ा आपको माइनस आ सकता है। एंड आप अगर चाहते हैं कि आप अपने वर्क प्लेस में आप अच्छे से कार्य करें तो आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अन्यथा आपकी जो योग्यता है, आपका जो टैलेंट, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, उसमें निखार लाने की आपको ज़रूरत है, तभी आपका ये काम हो सकता है। और एक चीज़ मैं देखती हूँ 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आपको मिला है। देखिए वैंड्स क्या है, बहुत सारी आपकी इच्छाएं हैं कि मैं अपने घर का एक सपना जो है वो पूरा करूँ, उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, या फिर आपके वर्क प्लेस में आपको ऐसी नौकरी चाहिए, कोई चेंजमेंट चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो आपको इस सूर्य के गोचर के अंतर्गत अगर आप कोई एक्शन लेने वाले हैं तो आप प्लीज़ उसे अभी थोड़ा सा रुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो गोचर है ये आपके लिए मध्यम स्थिति का दिखा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई अचानक से अभी कोई फैसला लेना चाहिए। थोड़ा सा शत्रु भाव एक्टिव होता है, कहीं कोई यात्रा करना जा सकते हैं, कंपटीशन बेस पे आप जा सकते हैं। तो आपकी ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चलिए ये रहा मेष राशि का। तो आप लोग थोड़ा 1 महीने तक के लिए अपना ये जो गोचर का पीरियड है आप उसको ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि की बात कर लेती हूँ। वृषभ राशि को जो है वो सूर्य उनके 3rd हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, और ऐसी स्थिति में उनको सबसे पहले जो है अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाने पीने में घर का खाना ही होगा, उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और ख़ासतौर से अगर आप बीमार हैं तो आपको जीभ का बहुत ध्यान रखना है, यानी आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं खाना है जो आपको नुकसान कर सकता है। एंड आप कोई अगर अभी तक सक्सेस पाने के लिए, कोई सफलता पाने के लिए आप काम कर रहे थे तो आप उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखिए क्वीन ऑफ बैंड्स का कार्ड आपको मिला है। आपकी कोई इच्छा है, बहुत बड़ी विश करना है, आपको पूरी करना है, अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ पूरी हो जाए तो सबसे पहली बात आपको थोड़ा सा अपने आप को पूजा में रखना होगा। यानी कि आपको, क्योंकि सावन का महीना चलना है, थोड़ा सा आप ध्यान योग करिए, तो उस कुछ इष्ट की उपासना कर सकते हैं या किसी तरीके से कोई देवी की उपासना कर सकते हैं। इससे आपकी जो बीमारी है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। एंड सेकंड कार्ड मुझे मिला है, देखिए पेज ऑफ बैंड्स का कार्ड है, यानी आपके लाइफ में जो है आपका भी जो गुरु है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। मुझे यहाँ पर जुपिटर की पोजीशन अच्छी फील नहीं हो रही है, लेकिन हाँ ये जो सावन का महीना है इसमें आप अपने जुपिटर को आप एक्टिव कर सकते हैं। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। देखिए आपके साथ क्या है, कुछ ब्लड संबंधित अगर कोई परेशानी आपको है, या कोई आपको कंपटीशन से संबंधित कोई परेशानी है, या फिर आपको कहीं कहीं जाना है बाहर, या आप कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में वो चीज़ करने से आपका सफल हो जाए काम, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। चाहे अपनी संतान को लेकर आपको अगर कोई प्रयास करना है तो आप उसको लेकर आप थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन आपको ये है कि हर चीज़ करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जुपिटर को अपने योग्य बनाना होगा, तभी आपका ये काम हो पाएगा। क्योंकि जो सुख आप चाहते हैं, सुख का मालिक ही इस समय पराक्रम हाउस में एक्टिवेट हो जाने वाला है, और ये एक लंबी समय की मेहनत को यहाँ पे दर्शा रहा है। तो आप थोड़ा सा खुश होइए और खुश रहकर अपने काम को करिए, और अपने स्वास्थ्य का, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए, तभी आपको जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। अब बात करती हूँ मैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अकॉर्डिंग अगर देखती हूँ तो दूसरे भाव में जाने वाले हैं सूर्य, और द्वितीय भाव जो होता है एक देखा जाए तो वाणी का कारक होता है। क्या होने वाला है कि जब आप पराक्रम करेंगे तो पराक्रम करने के मालिक जो है ना, वो अगर आपके वाणी भाव में बैठ जाएंगे तो आप सिर्फ वाणी से ही अपनी पराक्रम करेंगे। तो वाणी को बहुत संभालना है, क्योंकि आप स्पष्ट बोल देंगे, और स्पष्ट बोलना आपके लिए माइनस करने वाला है। देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। स्टार्टिंग से आपको स्ट्रगल की स्थिति दिखा रहा है, आपके परिवार में विवाद होने की स्थिति आ सकती है, और इसके साथ साथ आपका धन का भी लॉसेस मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, और द डेथ का भी कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। देखिए एक हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आपके पारिवारिक स्तर पे कोई बहस चल रही हो, या कोई किसी तरीके की कोई परेशानी चल रही है, उसकी समाप्ति का भी योग इसी पीरियड में बनने वाले हैं, और कुछ नया आपके लिए अच्छा बेस्ट रिजल्ट लेकर आने वाला है। यानी कोई
ऐसी स्थिति बनेगी जब आपको कुछ स्टार्टअप करना पड़ सकता है, और वो स्थिति आपकी इसी पीरियड में आने वाली है। तो यानी अभी से आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। द जस्टिस का कार्ड आपको मिला है। देखिए क्या होगा कि कोई अगर आपका मुकदमा चल रहा है, कहीं किसी तरीके की कोई पैसे का लेन देन आपका चल रहा है, कोई ससुराल से संबंधित कोई परेशानी आपकी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस मामले में आपको विजय मिल सकती है, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ख़ास तौर से आप स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, या आप अपने भविष्य को लेकर अगर कभी सशंकित रहें इतने पीरियड में कि क्या होगा, तो मुझे लगता है कि ये जो पीरियड होगा वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। एंड स्वॉर्ड्स की स्थिति है, संघर्ष है। प्रतिक्रिया करने से पहले आपको अपनी सिर्फ वाणी का ध्यान रखना है, और इसी से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा इस गोचर काल में। चलिए कर्क राशि की बात कर रहे हैं, क्योंकि कर्क राशि के तो लगन में ही आने वाले हैं, यानी फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। पे जो पेंटाकल्स का कार्ड मिला है, देखिए बहुत अच्छे स्थिति से मुझे यहाँ पर धन की स्थिति मिल रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, बहुत अच्छा ही लगा है सारा कार्ड। और द हर्मिट का कार्ड भी मिला है। देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो स्टार्टिंग में बोला था कि जो सूर्य रहता है वो हमारे फॉरहेड का दिखाता है। अब फॉरहेड की स्थिति सूर्य का आपकी कुंडली में जिस तरीके से कहा जाए योगदान रहा है, वो बहुत मायने रखता है। देखिए क्या होगा, पेज ऑफ पेंटाकल्स में आपको बहुत आमोद और प्रामोद मिलने वाला है। एंड बहुत सांसारिक सुख की स्थिति आपके लिए खड़ी होने वाली है। जो आप चाहते हैं, आप हैप्पीनेस आपकी बहुत बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में। एंड इसके साथ साथ किंग ऑफ कप्स है, कोई है जो आपके लिए आने वाला है, आपसे मिलने के लिए आ सकता है, आपको बहुत आपका सच्चा लव करता है, तो आपको वो चीज़ हो सकती है कि आपके कहीं ना कहीं यात्रा के योग बनेंगे इस पीरियड के अंदर। संसारिक सुख आपको जो आप चाहते हैं, अभी तक आपकी जो विशेष है वो आपकी नहीं पूरी हो रही, तो वो आपकी पूरी हो, क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक जो है, यानी धन को तो आपको ये दिखा ही रहा है ये मेरे कार्ड कि किस तरीके से धन आपके लिए आने वाला है। इसके साथ साथ नाइट ऑफ कप्स का है, यानी ये भी एक तरह से एक अच्छा बहुत अच्छा गुड कहा जाए साइन आपको मिला हुआ है। यानी एक कहा जाए किंग, एक रॉयल्टी आपकी लाइफ में आने वाली है मुझे इस पीरियड में दिख रहा है दोनों। और एक कार्ड मिला मुझे हर्मिट का कार्ड। देखिए सेकंड हाउस का मालिक जब फर्स्ट हाउस में जाएगा तो आपका नेम फेम बहुत चमकेगा। आप अगर किसी ऐसे काम को करते हैं, यानी कह सकते हैं किसी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़े हुए हैं, या कोई स्पीकर हैं, या फिर आप सोशल मीडिया में आपका नाम है, या कोई सरकारी स्तर से आप जुड़े हैं, या सरकार से संबंधित कोई चीज़ों में हैं, तो ये जो बुधादित्य योग है आपकी वाणी के माध्यम से प्रकट होने वाला है। आपको सबसे पहले बात है ना, आपने अगर अब तक कोई चीज़ है तो आप कोई गलत चीज़ें हुई हैं आपके द्वारा आपकी वाणी से, तो आप उसके लिए आप सबको माफ़ कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार करने की कोशिश करिए। आपका जो भाग है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक नया स्तर पे एक अच्छी सी स्पिरिचुअलिटी लाइफ आपके क्रिएट होने वाली है, और आपको उसमें सुधार करने से और ज़्यादा मतलब एक निखार आ सकता है। तो ये जो कर्क राशि है, वैसे तो देखा जाए तो कर्क राशि की लगन में, यानी आपका जो मुखमंडल भी होगा वो भी बहुत ज़्यादा अधिक यहाँ पे चमत्कृत करने वाला है लोगों के लिए। आपकी अगर फेस से संबंधित या फिर आपको सिर दर्द से संबंधित कोई परेशानी हो, तो आपको इस पीरियड में आपको ध्यान रखना है, अपनी उंगलियों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन आपके साथ रहता हो तो आपको उसका ध्यान रखना है। ये पीरियड आपको मेहनत भी दिलाएगा, आपको नेम भी दिलाएगा, आपका फेम भी होगा, पैसा भी आपके पास चल कर आएगा। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। बस कुल मिलाकर में आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना है। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये गोचर उसके 12वें भाव में जाने वाला है। देखिए 12वें भाव का जो कहा जाए सिंह राशि है, क्योंकि लगन का मालिक है, तो आपके लिए एक तरह से विदेश की स्थिति को मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तीनों कार्ड आपको प्राप्त हुए हैं। क्या होगा विदेश से संबंध आप अगर बनाए, आपका कोई जुड़ाव है विदेश से, तो इस कारण आपको वहाँ से धन लाभ की स्थिति बन सकती है। आपको वहाँ पे खर्चा हो सकता है, अगर धन आएगा तो आपका जाएगा। लेकिन अब बात करती हूँ, क्योंकि 12वें भाव की तो कहीं ना कहीं पीड़ा से आपको युक्त रहना ही पड़ेगा, यानी आप मुक्त तो नहीं हो सकते हैं। टोटल 4 ऑफ कप्स है, किसी प्रकार का घर से जुड़ा हो या घर से दूर जाकर आपको रहना पड़ सकता है। आपको
बीमार रहने के कारण आपको हॉस्पिटलाइजेशन के लक्षण दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। और ख़ासतौर से मैं यहाँ पर हार्ट की परेशानी यहाँ पर देख रही हूँ। या तो आपकी जो माँ है या फिर आपकी खुद की स्थिति जो हेल्थ वाइज है वो नुकसान कर दी। आपकी पत्नी यानी स्त्रियों से संबंधित मुझे यहाँ पर स्थिति खराब दिख रही है। 7 ऑफ पेंटाकल्स का है। पति के व्यापार भाव को भी यहाँ पर दिखा रहा है। थोड़ा सा आपको वहाँ पे प्रोग्रेस हो सकती है। आपके व्यापार में लगातार अगर अभी तक उन्नति नहीं हो रही है तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि आप घर के बाहर आपका या दूर दराज तक आपका उस कार्य को फायदा आपको प्राप्त होगा। आपकी बहुत इच्छा है। आपके वैवाहिक जीवन को लेकर भी आप थोड़ा सा तनाव में आ सकते हैं, ऐसा दिख रहा था। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ कि आप कितनी भी बाधाएं हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में आपका रिलेशन मैच्योर नहीं हो पा रहा है तो 2 ऑफ कप्स के कारण आपका वो काम अब होने की स्थिति में आ सकता है। और एक रियलिस्टिक जो एंडिंग होती है वो आपकी एक अच्छी वाली गुड हैपनिंग आपके साथ होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो सिंह राशि को खाली ध्यान क्या रखना है, अपनी हेल्थ वाइज को उसको भी ध्यान रखना है और मदर के लिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि हेल्थ इशूज यहाँ पर फीमेल्स को ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आप सिंह राशि में अगर है मेल है तो मेल के लिए तो प्रोसेस अच्छा है, लेकिन जो फीमेल है उनको थोड़ा सा मैं चलने के लिए कहूँगी। सिंह राशि वाले चलें, जितना चलेंगे उतना उनके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए बात करती हूँ मैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए जो ये गोचर है वो उनके 11th में होने वाला है। देखिए 11th का जो गोचर है सूर्य वैसे भी आपके 11th में आकर बहुत अच्छा प्रभाव आपको अच्छा फल प्राप्त कराते हैं। एंड सूर्य चूँकि आपकी कुंडली में देखा जाए तो आपके सूर्य जो हैं वो आपके 12वें भाव के मालिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे पहला तो आपको जो आपके अब तक गुप्त शत्रु थे उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि वो आपके हितैषी बनकर आपके सामने आने वाले हैं। आपको कुछ खिला पिला सकते हैं। अगर आप बाहर का खान पान ज़्यादा करते हैं तो आपको वहाँ पर सावधानी रखने की ज़रूरत है। व्यापारिक स्तर पर मुझे यहाँ पर आपके लिए नुकसान की स्थिति दिख रही है। भले ही ये 11th का गोचर है लेकिन द जजमेंट आपको अपनी फैमिली को लेकर अपने प्रायोरिटी को आपको बढ़ाना ही पड़ सकता है। नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती हैं, आय के इनकम के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन जितनी ही स्पीड में आपके पास धन आगमन की स्थिति बनेगी उतनी ही स्पीड में वो जाने की स्थिति भी क्रिएट कर रही है। किंग ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड है। आप बहुत अधिक काम करेंगे। बहुत अधिक काम करने से क्या है कि आपके जो पैरों की नसें हैं उनमें दर्द होने की स्थिति बन सकती है या आपके हाथों में जो है कहीं ना कहीं दर्द हो सकता है। एंड कहीं आप विदेश से संबंधित कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे आपको बुलाने का कोई ऐसा न्योता आ सकता है, आप वहाँ जा सकते हैं। किसी जल प्रदेश में आप अगर जाते हैं तो आपको वहाँ पे आपको धन का लाभ मिले। यानी कुल मिला के मैं एक परिवार की स्थिति को यहाँ पर ज़्यादा मेंशन कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ है वो आपको यात्रा का योग मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। बस खाली आपको शत्रुओं से सावधान रहने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी आपके अगर कोई कहीं कोई मीटिंग है तो आप थोड़ा सा संभल के करिएगा। चलिए मैं बात करती हूँ तुला राशि की। तुला राशि के लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड जो है वो आपका एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए तुला राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर है उनके 10वें भाव में आ रहा है। तो 10मस्त सूर्य जो है वो बहुत अच्छा कहलाता है गोचर में भी। और मैंने एक चीज़ देखी है कि देखिए 10मस्त सूर्य में आपके कार्य प्रभावित होने वाले हैं। तो अब कार्य प्रभावित होंगे तो कार्य का प्रभावित होते हैं जब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। तो हमें अगर हड्डी, मैं सूर्य की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हड्डी की प्रॉब्लम आ सकती है, दांतों की हड्डी हो सकती है, या फिर खाने पीने की परेशानी आ सकती है, या फिर मैं देखती हूँ सर से संबंधित, यानी ये पूरा जो हिस्सा है आपको यहाँ पर कोई परेशानी, क्योंकि द वर्ड का कार्ड मिला है या ऑटोमेटिक ही आपके फेस को दिखा रहा है एंड आपके शरीर को दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि आपको जो भी जैसा भी है आपको उसको उसी रूप में स्वीकार करना होगा इस 1 महीने के लिए। देखिए आपको थोड़ा सा अपने आप को पावर में रखना होगा, यानी अपनी स्ट्रेंथ नहीं भूलनी। आप जो चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, एंड थोड़ा कहीं किसी के सामने अगर आपको लड़ना पड़े तो आप लड़ेंगे भी, एंड कुछ बोलना पड़े तो आपको बोलना भी है, एंड कुछ समझना पड़े, सोचना पड़े तो आपको वो भी करना है, क्योंकि यूनिवर्सल यहाँ पर आपको बाकायदा एक इंडिकेशन देगा। यानी आप भाग्यवादी बन के कुछ रहना चाहते हैं, पर मैं ये कहूँगी क्योंकि आपके
लिए जो सूर्य है वो आपके 11th का मालिक है, यानी जो लाभ आप चाहते हैं तो वो आपके कर्मों पे ही डिपेंड है। अगर आप ये सोचें कि आप बैठे बैठे आप सब कुछ पा लेंगे तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। ये सब कप्स का कार्ड मिला है। देखिए, परिवार में आप चाहते हैं कि पारिवारिक स्तर पे कोई चीज़ आपके अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। 8 ऑफ कप्स पेंटाकल्स का कार्ड मिला है। देखिए, आप जब तक बात वही आ गई जो मैंने बहुत पहले कह दी थी, पेंटाकल्स के कार्ड आपकी जो इच्छाएं हैं आपको वो पूरी करने के लिए संघर्ष को दिखा रही है। यानी आपको अगर अपना काम करना है तो आप उस चीज़ को करवाने के लिए आपको खुद से ही संघर्ष करना होगा, यानी कोई और आपके हिस्से का कार्य नहीं कर सकता है। तो ये रहा तुला राशि वालों के लिए। अपनी हेल्थ को बहुत ध्यान रखिएगा। और हेल्थ वाइज मैं देखती हूँ कि बारिश का टाइम है तो आपको भीगने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी माइनस दिख रही है। अब वृश्चिक राशि वालों की बात कर रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए वैसे भी जो ये गोचर है वो उनके जो है 9th हाउस में एक्टिवेट होने वाला है। और चूँकि जो ये चीज़ है ये 11वें भाव के जो उनका वृश्चिक राशि में जब ये गोचर होगा तो 9th हाउस में जब एक्टिवेट होंगे तो है तो ये मालिक 10th भाव के, तो 10th भाव के जब मालिक 9th हाउस में जाएंगे, देखिए कर्मेश की स्थिति का बहुत यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जो आपके कर्म हैं वही आपके भाग्य का कारक बनते हैं, यानी आप जो आज कार्य करेंगे वो आपके भाग्य के लिए क्रिएट होने की स्थिति ले आएंगे। किंग्स ऑफ बैंड्स का कार्ड है। आपने एक पेड़ लगाया, उस पेड़ का फल पे डिपेंड करता है कि आपको क्या फल मिलने वाला है। तो आपने बीज रोपण तो कर दिया। अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया तो आपको बबूल का ही पेड़ मिलेगा, नीम का लगाया तो नीम का मिलेगा, आम का लगाया तो आम का मिलेगा। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए है। तो किंग ऑफ बैंड्स है। आप अकेले ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको उसमें कहीं ना कहीं आपके कर्मों का सहयोग आपको मिलेगा, और कर्म के द्वारा ही आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई कहीं से कोई बड़ी स्थिति यानी कोई ऐसा व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है जो आपने सोचा भी नहीं है, यानी कहीं ना कहीं एक आपके कर्म पे ही ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी आपके हाथ में आया है। तो देखिए, अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ क्रिएटिव है, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि आप अगर व्यापार इस क्षेत्र में है कुछ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पेशली लाभ मिलने की स्थिति, कोई आपका फैमिली वर्क है, आपको फैमिली वर्क में आपको सफलता मिलने के संजोग हैं, और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप साइंस से जुड़े हुए हैं, साइंस या आर्ट स्ट्रीम से हैं, अगर कोई बच्चा भी आपकी फैमिली में है और वो वृश्चिक राशि से जुड़ा हुआ है, स्कॉर्पियो वाली स्थिति है, तो आपको वहाँ पे एक रॉयल्टी की स्थिति बहुत मिलने वाली, यानी नेम फेम आपको वहाँ पे आपके कर्मों के आधार पे मिलेगा। लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आपको मिला है। देखिए, यह क्या कह रहा है कि आपको अपने कर्मों के प्रति, यानी मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि बीच का जो पीरियड है वो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भरा हो सकता है, यानी ये सूर्य का प्रथम जो आपका बुधादित्य योग का फल है वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ जब आप थोड़ा बीच के टाइमिंग पे आएंगे, यानी कि ये पीरियड हो सकता है कि आपका जो 25 तारीख के बाद का जो पीरियड है वो आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। तो आपको 25 तारीख से जो 5 तारीख का हिस्सा है इसको आपको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, और आप अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखिएगा तो आपके लिए सारा चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। धनु राशि की बात कर लेती हूँ। धनु राशि के लिए ये जो गोचर है ये उनके अष्टम भाव में होने वाला है। क्या होगा अष्टम भाव में, क्योंकि ये मालिक तो है भाग्य भाव के। अब जब भाग्य भाव के मालिक अगर अष्टम में चले जाते हैं तो क्या होता है कि इंसान का जो भाग्य है वो अपने से अष्टम में, यानी अपने से ही नुकसानदायक स्थिति में ले आते हैं। अब धनु राशि की बात हो रही है तो धनु राशि वैसे तो ज्ञान की है। अब इस समय वर्तमान समय में धनु राशि का कोई अच्छा योग तो मैं नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा है, लेकिन दुश्मनों के द्वारा आपका नुकसान हो सकता है। गुप्त शत्रु जो हैं वो बिल्कुल आपके लिए तलवार लिए खड़े बैठे हैं। आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि बस वो आपकी ओर बढ़ रहे हैं कि आप कब सामने आओ और आपको मतलब वेट किया जाए। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। धन की स्थिति खासतौर से मैं ये देख रही हूँ, आप धन को सही दिशा में इस पीरियड में अपने भविष्य के निर्माण के लिए आप धन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शत्रुओं से सावधान रहिए। स्टार्टिंग आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करिएगा और धन को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करिएगा तो आपके लिए वो ज़्यादा सफलता दिलाने वाला होगा।
किसी से सलाह ले लीजिएगा, कोई फीमेल्स हो उनसे सलाह ले लीजिएगा। और एकदम से ये नहीं कि सनक में आए और पैसा कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब बात करते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो मैं सूर्य भाग्य की बात कर रही हूँ। तो भाग्य यहाँ पे डेस्टिनी आपकी इनकम आप सोर्स को दिखा रहा है, यानी आपने अभी तक अपनी इनकम सोर्स में जो भी आपने कमाया है आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। चारों तरफ आपकी तलवारें को स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। और एक आप ऐसी लक्ष्य को आप साधना चाहते हैं जिसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई आपका जो संकल्प है वो कभी पूर्ण होने की स्थिति नहीं है। और यहाँ पर चूँकि कोई कंपटीशन में भी अगर आप बैठना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर आपके लिए वो एक ऐसी स्थिति दिख रही है जिसका कोई अभी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। वो एक ख्वाब है और आप बहुत ज़्यादा प्रयास करने की स्थिति में आप चाहते हैं कि हाँ मैं इस करूँ, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा माइनस यहाँ पर दिख रहा है। एंड चूँकि आप कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन बात वही है कि आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। और धन आपको आएगा, लेकिन धन को आप सही दिशा में लगाएं। स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य आपके लिए भी थोड़ा सा नुकसानदायक होगा। और कहीं यात्रा करते हैं तो आपको यात्रा में जाते समय थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। और बाकी आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धातीत योग में बुद्धि का बहुत प्रयोग आपको करना ही करना है। चलिए अब बताती हूँ मैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए गोचर क्या कहने वाला है, देखिए आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं आपके अष्टम, मतलब क्योंकि मकर राशि जो है उनके सप्तम भाव में सूर्य का प्रवेश होने वाला है। क्या होने वाला है, क्या होगा कि जब आपके अष्टम भाव के स्वामी, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम होते हैं और इस तरीके से कहा जाए सप्तम भाव में आपके प्रवेश करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके दोनों हाथ में मुझे यहाँ पे धन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं गुप्त धन की स्थिति को भी दिखाता है। तो गुप्त धन की स्थिति आपके सप्तम भाव में, यानी कहीं ना कहीं पत्नी के परिवार से, या कह सकते हैं कि हम गुप्त भाव से या गुप्त तरीके से आपको धन की प्राप्ति हो, या किसी शत्रु के द्वारा भी आपका भला हो जाए। पैसा परिवार से आपको मिल सकता है, इस तरीके की स्थिति दिख रही है। यानी आपके दोनों हाथ में मुझे लड्डू दिखाई दे रहे हैं। और परिवार को लेकर, आपको धन को लेकर बहुत कुछ अभी तक जो सोचना था वो आपको अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। एंड एक चीज़ दिख रही है, किंग्स ऑफ बैंड्स, नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड भी आपको मिला है। देखिए कोई यात्रा का योग आपका बना हुआ है, कुछ नया, कुछ ट्रेंड में जो आप नया चेंजमेंट करना चाहते हैं वो होने वाला है। तरक्की के मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, तरक्की आप कर सकते हैं। एंड कोई अगर मकान वगैरह आपने बनवाया है, रिनोवेशन कराया, उसमें कुछ नया कराने की इच्छा है तो आप वो करा सकते हैं। मकान बनाने के योग हैं तो आप वो बनवा सकते हैं। और लेकिन ये सिर्फ सोचने की स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धन की स्थिति भी आपके लिए है कि आप सोचेंगे कि मैं इस धन को किस तरीके से खर्च होगा। एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत अधिक मानसिक शांति आपको इस पीरियड में मिल सकती है। पारिवारिक संतुलन जो है वो आपका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेंटल लेवल आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इस कहा जाए जो गोचर है सूर्य का गोचर, लेकिन आपको टेंशन सिर्फ अगर एक रहेगी तो वो है आपको केवल अपने व्यापार को लेकर, क्योंकि धन तो आएगा आपके हाथ में, लेकिन धन स्टे करके आपको कहाँ उसको सेव करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपसे मैं ये कहूँगी, लक्ष्मी माता की तो कृपा है आपके ऊपर, पर सरस्वती माता को भी आप अपने ऊपर थोड़ा सा उनको स्थान दीजिए अपने दिमाग में, जिससे आपका जो पराक्रम है वो आपका जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उस कार्यक्रम को करके आपको उसका लाभ ही प्राप्त हो। यानी ये जो बुद्धि है ना, वैसे तो कहा जाए सूर्य आपके लिए बिल्कुल अपोजिट होते हैं, पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि शत्रु भाव में जब आए, यानी 25 से 5 तारीख के अंदर आपका जो पीरियड है, इस पीरियड को आपको बहुत ध्यान से निकालना है और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात करती हूँ मैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि के लिए जो ये सूर्य का गोचर है वो उनकी कन्या राशि कहा जाए तो छठे भाव में गोचर करने वाला है। और चूँकि ये सप्तम भाव के स्वामी होते हैं तो सप्तम यानी इनका बिजनेस है, इनकम। अब चूँकि मैंने यहाँ बिजनेस की जो स्थिति देखी है तो वो एक तरह से इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाने की स्थिति दिखा रहा है। देखिए 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जो आपके अंदर अभी तक बहुत सारी इच्छाएं चल रही थी कि मेरे साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए, तो आपने ना उसमें से एक जगह अपना झंडा गाड़ दिया है। सब जगह नहीं हुआ है लेकिन एक जगह आपका काम हो गया है। तो यानी आप थोड़ा सा गतिशील हो जाइए। 8 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर संघर्ष है, सफलता भी है। एस ऑफ वैंड्स अगेन है, 8 ऑफ वैंड्स है। दोनों ही चीज़ें आपको मिली हैं एक नई रुचि। मुझे एक स्पिरिट को देखने को मिला है कि यहाँ इतनी सारी स्पिरिट्स हैं। उसके बाद जो ये कार्ड मुझे नेक्स्ट मिला है ये आपके लिए जीवन में कुछ नया पन लाने के लिए आया है, यानी कुछ नई सक्सेस। अंधकार के बाद उजाले की ओर जब आप बढ़ते हैं तो आपको एक नई रोशनी पुंज दिखाई देता है। तो वही सूर्य का जो गोचर है यानी बुधादित्य योग है, जो आपकी बुद्धि है वो आपकी यहाँ पर काम करने वाली है, आपको एक रॉयल्टी देने वाली है। और आप अब जो करेंगे वो सबको दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की स्थिति के साथ साथ एक चीज़ और देख रही हूँ, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड मिला है। देखिए 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को स्थिति को दिखा रहा है। सेलिब्रेट करने वाले हैं आप अपनी जो आपकी अभी तक की सोच थी, जो आप चाहते थे कि आप ये करें वो करें, और आप उसको सेलिब्रेट करेंगे। कोई पारिवारिक आयोजन हो सकता है, कहीं फ्रेंड्स के यहाँ आना जाना सकता है, या दोस्तों के बीच में आपको कहीं किसी तरीके का सेलिब्रेशन रखना पड़ सकता है। और जो आप पूरी तरीके से एंजॉय करने वाले हैं, मुझे ये चीज़ इस कार्ड में दिख रहा है। आपके जो प्रयास हैं, आपके जो निर्णय हैं, डिसीजन जो भी आपने अभी तक लिए हैं अपनी लाइफ में, फ्यूचर को लेकर, अपने कर्म भाव को लेकर, वो सारी चीज़ें आपकी या बिजनेस को लेकर खासतौर से आपने जो डिसीजन लिया है वो भी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। सक्सेस की स्थिति दिख रही है, इनकम ऑफ सोर्स की स्थिति दिख रही है। तो ये जो गोचर है वो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करती हूँ मैं अंतिम राशि हमारी मीन राशि। मीन राशि में क्या होने वाला है? ओके, मीन राशि के लिए ये जो गोचर है उनके पंचम भाव में जाने वाला है। और पंचम चूँकि मीन राशि के तो छठे भाव के ही मालिक होते हैं, एंड छठे भाव का यानी इनकम ऑफ सोर्स का मालिक आपका जो है ना, देखिए क्या होगा, बीमारी का मालिक द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपको मिला है। अगर आप किसी फीमेल से जुड़ी हुई हैं और आप किसी फीमेल से, और वो भी जो इस क्षेत्र में है यानी ज्योतिष से संबंधित उनका जुड़ाव आपका आपके जीवन में रहा है, तो आप उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, मानिए, उसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि मीन राशि का स्वभाव है कि वो सुनती नहीं किसी को। अपने आपको मछली की तरीके जो आप मूवमेंट लेते हैं, आपको वो चेंज करना होगा, अपने दिमाग को संतुलित करना होगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप किसी तरह की कोई आपकी इच्छाएं हैं, आप चाहे वो आपके विवाह से संबंधित हो या फिर आपका वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, या कोई और इच्छा है जो आप चाहते हैं वो आपकी पूरी हो जाए, तो उसके लिए आपको किसी न किसी तरीके की किसी न व्यक्ति से सहायता प्राप्त करनी होगी। और वो व्यक्ति जो है वो आपके घर से भी हो सकते हैं, कहीं बाहर भी हो सकते हैं, और बहुत समझदार हैं, आपको आगे तक ले जाने वाले हो सकते हैं, और उनका ही शासन चलता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो उस व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, खास एजुकेटेड पर्सन हो सकता है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। और कोई फीमेल्स है जो इस क्षेत्र में हो सकती हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए, और इस हेल्प से आपको धन से संबंधित आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिला मुझे। आपको लग रहा है यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है, क्योंकि छठे भाव का मालिक है पंचम, यानी आपको पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम होने वाली स्थिति दिखा रहा है। खासतौर से बीमारी दिखा रहा है, इन्फेक्शन हो सकता है आपके पेट में, या फिर आप किसी तरीके से कोई ख़राब चीज़ें कुछ शत्रु की तरह आपके साथ करी गई हों, आपको वहाँ से कोई इन्फेक्शन या कोई नुकसान पहुँचाने की जो चेष्टा है वो बीमारी के रूप में आपके ऊपर आ सकती है, आपके भाग्य में अवरोध पैदा कर सकती है, आपकी डेली इनकम और सोर्स को माइनस कर सकती है। आप कहीं अगर पढ़ाई भी करते हैं तो आपको उसमें नुकसान हो सकता है। लोन लिया है तो लोन से संबंधित आपको परेशानी आ सकती है, कोई फंसा सकता है,
विष योग की स्थिति मुझे इस पीरियड में आपके लिए दिखाई दे रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो इसके लिए आप अपने जीवन में इन सभी परेशानियों से बचने के उपाय आप कर सकते हैं। तो ये जो गोचर है, ये सिंह राशि का कर्क राशि में जो गोचर है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि कर्क राशि जो है ये चंद्रमा की राशि है और सूर्य जो है वो अपने मित्र राशि में जरूर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ये जिस नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं वो उनमें से एक नक्षत्र जो है वो उनके शत्रु का नक्षत्र है। और जब कोई ग्रह किसी शत्रु नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वहाँ वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है अपने पराक्रम को साबित करने की। तो मैं चाहती हूँ कि ये सोमवती अमावस्या आपके लिए, आपके ग्रह गोचर के लिए, आपके जीवन परिवार के लिए बहुत अच्छी रहे। एक छोटा सा उपाय है जो मैं चलते चलते आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। सोमवती अमावस्या में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये हैं कि कल के दिन आप लोग तेल और हल्दी का प्रयोग मत करिएगा। अगर आप व्रत रहते हैं तो आप घी का प्रयोग करिएगा, बाकी दिन आप हल्दी का प्रयोग करें पर कल नहीं करें। इसके साथ साथ आप किसी गौशाले में या फिर आप किसी भी जो रोड पर की जो गाय होती हैं वो आप गायों को कुछ ना कुछ अपने हाथ से गुड़ से संबंधित कोई चीज़ उन्हें खिला सकते हैं। और किसी मंदिर में आप, जो शिव जी का दिन है तो आप शिव जी की पूजा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन शिव जी को आप थोड़ा सा अपने पूर्वजों के नाम से भी आप अपने दीपक जलाइएगा। तो ये जो कल का दिन है अमावस्या में आपके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो है खीर बनाना। खीर जरूर बनाया कीजिए, और खीर बनाने से देवता भी प्रसन्न होते हैं और पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो हमें सब तरह से उनकी कृपा का सुख प्राप्त होता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।